वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लॉन्चिंग को लेकर अब तक के सारे ट्रायल पूरे भी हो चुके हैं। दोपहर 2:35 का वो वक्त होगा जब चंद्रयान 3 का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण हो जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जा रही है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और ये भारत के लिए बेहद गर्व का पल होने वाला है। चंद्रयान 3 को GSLV Mark 4 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। GSLV Mark 3 भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है और इसीलिए आज दोपहर का वो समय होगा 2:35 का, जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो जाएगी, जिसका इंतजार किया जा रहा है। जो पिछली बार की खामियां थी उनको पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश इस बार की गई है। आज हिंदुस्तान एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। आज हिंदुस्तान एक इतिहास रचने जा रहा है। आज हिंदुस्तान वर्तमान में भविष्य की सबसे मजबूत तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाने जा रहा है। और आज हिंदुस्तान अपना चंद्रयान 3 2:35 पर लॉन्च करने जा रहा है। ये महज चांद की तरफ कदम नहीं है, ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान किस तरह से पाताल से लेकर जमीन और जमीन से लेकर आसमान तक की वो सबसे लंबी, वो सबसे ऊंची, वो सबसे बाहुबली उड़ान उड़ने जा रहा है, जिसका इंतजार न सिर्फ इसरो वैज्ञानिक बल्कि हिंदुस्तान का हर भारतीय इस वक्त कर रहा है। चंद्रयान 3 जिस पर इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, टिकी होनी लाजमी भी है क्योंकि इसके लिए कड़ी मेहनत इसरो के वैज्ञानिकों ने की है। और आखिरकार वो वक्त आ गया है जब इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आज श्रीहरिकोटा से यहां पर करने जा रहा है। और आप इसे इस लहजे से भी समझिए कि जो उत्साह है हर हिंदुस्तानी का, वो बातचीत के दौरान तो सामने आता ही आता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी है, शख्सियत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप देश के सबसे महामिशन में शामिल होने के लिए दिन रात खुद एक कर देते हैं, लंबा इंतजार खुद करते हैं, तो वाकई उन्हें शख्सियत कहना लाजमी हो जाता है। ऐसा जो आपसे बातचीत हुई, आप कानपुर से आए हुए हैं और ये तीसरी लॉन्चिंग आप देख रहे हैं। जी, मैं 2019 में जब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, तो जब 15 जुलाई को दोपहर रात को 2:45 पे जब वो लॉन्च होना था, तो किसी वजह से उसको पोस्टपोन करके 22 जुलाई 2019 को दोपहर में ही 2:35 पे फिर से किया गया था। तो आज कितना सर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और आपको देखकर यही कहेंगे, शारीरिक बाधाएं नहीं आती हैं, अगर जज्बा यहाँ पर सबसे ऊंचा हो, ये बुलंदियां यहाँ पर हो, और वही बुलंदी सर आप में देखने को मिल रही है बहुत जल्द। मैं बताऊं आपको, ये देश के पुरोधा हैं, देश के वैज्ञानिक हैं, जिनको सलाम करना हर भारतीय का कर्तव्य बनता है। आज मैं इस लाइव क्षण का एक विटनेस बनूंगा, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और यह हिंदुस्तानी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, जब चंद्रयान 3 जो है वो यहां से, यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों के जरिए लॉन्च किया जाएगा और उन ऊंचाइयों में, उन बुलंदियों पर जाएगा, तो वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। ये वो दक्षिणी ध्रुव है जिस पर अभी तक किसी देश का कोई यान नहीं उतरा। भले ही हम बार बार ये कह रहे हो कि चंद्रयान 3 जो है वो चौथा देश हो जाएगा, यानी कि हमारा देश चौथा देश होगा जो चंद्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा। लेकिन साउथ पोल यानी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी भी देश का यान नहीं उतरा है। अमेरिका, रूस, चीन सभी ने चांद के उत्तरी ध्रुव पर सबीना, आज ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, क्योंकि दुनिया की तरफ जो है, भारत की तरफ अब दुनिया देखने जा रही है, क्योंकि भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। लेकिन इस बीच हम बता दें कि चांद जो हमारे आसमान में सबसे करीब है और किसी दूसरे तारे की तुलना में है, इसी तैयारी से आपको बता दें कि चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा भी हम उठाएंगे। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग आखिर क्या है, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ जुड़ी नाकामयाबी हमारे सामने है। अब ऐसे में इस बार इसरो ने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए क्या तैयारी की है और मिशन में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। धरती पर रात के अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला चंद्रमा हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन आकर्षण जितना ज्यादा है, चंद्रमा तक पहुंचने की राह उससे भी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण। विक्रम लैंडर डिसेंट वाज एज प्लान्ड एंड नॉर्मल परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड अप टू एन altitude of 2.1 kilometer. Subsequently,
the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. मिशन चंद्रयान 2 भले ही अधूरा रहा, लेकिन इस बार इसरो की तैयारी पूरी है। मिशन चंद्रयान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। कई मायनों में चंद्रयान 3 जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से अलग है। चंद्रयान 3 के साथ मिशन चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस बार ऑर्बिटर की जगह पर प्रोपेल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, जो चंद्रयान 3 को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान नेविगेशन में मदद करेगा। ऑर्बिटर के बदले हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल ही रखा है। दूसरा क्या था कि अभी हमें 2-3 चीज़ें पता थी कि एक डिस्पर्सन ज़्यादा था, तो डिस्पर्सन को कितना कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं या डिस्पर्सन को कितना अच्छा समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हमने क्या किया कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम था उसकी रेंज थी उसको बढ़ा दी कि अभी अगर डिस्पर्सन ज़्यादा भी हो गया तो भी हम कंट्रोल है हमारा चला नहीं जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपेल्शन मॉड्यूल, जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। लैंडर मॉड्यूल, जो स्पेसशिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। रोवर, ये चंद्रमा का डेटा जुटाने वाला हिस्सा होता है। यही नहीं, चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के मुकाबले कई स्तर पर अपग्रेड किया गया है ताकि सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। पिछली बार की तुलना में लैंडर को मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 3 में बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। गति निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 की सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक किया गया है। लैंडर है वो थोड़ा हैवी है। मैं आपको कहता हूँ क्यों हैवी है। हैवियर है तो वो एक इंजन से शायद काम भी नहीं चलता था, तो उस सेंटर वाले इंजन को निकाल दिया और साइड के 2 इंजन है उससे हम उसे नीचे उतारेंगे। दूसरा इसका जो इंजन था, तो जिस इंजन से हम नीचे उतारेंगे जिसका कंट्रोल हो सकता है, ये हमने चेंज किया। तीसरा उसके लेग से, लैंडर के लेग है आपने 4 लेग है, तो उन लेग को काफ़ी मजबूत कर दिया। पहले क्या था कि जब वो नीचे लैंड होगा तो 2 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड से लैंड होता है, तब तक वो टॉलरेट कर सकता था, अदरवाइज वो उसके लेग क्रश हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की तैयारी फुल प्रूफ है। गलती की किसी भी गुंजाइश को खत्म किया गया है। अब आपका सवाल होगा, चंद्रयान 3 अपने साथ कौन से उपकरण लेकर जाएगा? प्रोपेल्शन मॉड्यूल, जिसका वजन 2148 किलोग्राम है। लैंडर, इसका वजन 1726 किलोग्राम है और चंद्रयान 2 के लैंडर से कहीं ज्यादा मजबूत है। वहीं रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर के साथ 4 पेलोड भेजे जाएंगे। लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 738 वॉट की है। चंद्रयान 2 के लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 650 वॉट की थी, वहीं रोवर की ऑन बोर्ड पावर 50 वॉट की है। ये जब लैंडर लैंड हो जाएगा और बाद में उसको कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट अभी 2 तरह से होगा। एक तो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उससे भी कम्युनिकेट हो सकता है। लैंडर अपने आप पृथ्वी से कम्युनिकेट कर सकता है, और तीसरा वो हमारा ऑर्बिटर है, उससे भी कम्युनिकेशन भी बढ़ गया। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। खास बात यह है कि LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाले GSLV Mk3 M1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3 को ही क्यों चुना? इसे ऐसे समझिए, LVM-3 के जरिए चंद्रयान 2 समेत 6 लॉन्च किए गए हैं और हर एक लॉन्च सफल रहा है। मतलब सफलता 100%। तो आज दोपहर 2:35 का वो वक्त होगा जब भारत की सबसे लंबी उड़ान को पूरी दुनिया देख लेगी। चंद्रयान 3, जो खामियां पिछली बार रही चंद्रयान 2 के समय में, बदलते वक्त के साथ ये सुनिश्चित किया है इसरो ने कि इस बार सब कुछ तय प्लान के मुताबिक हो। और अगर ऐसा हुआ तो 23 से 24 अगस्त का वो दिन होगा जब जो सपना भारत ने देखा है वो साकार हो जाएगा। बिल्कुल, और जो तिरंगा लहराया जाएगा आज चांद पर, तो एक इतिहास भी भारत की तरफ से लिखा जाएगा। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि चौथी अंतरिक्ष महाशक्तियों में शुमार हो जाएगा भारत। लेकिन जो सॉफ्ट लैंडिंग की बात पिछली बार रह गई थी, यानी कि चंद्रयान 2 के वक्त, आज
वो इतिहास जो एक बार फिर से दोहराने जा रहे हैं। हमारे तमाम वैज्ञानिक जो हैं इस पल का इंतजार कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकने वाले हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार न्यूज़ 18 इंडिया पर ये महाकवरेज लगातार जारी।